प्रार्थना करते पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद देते पिता कि तू हमें थोड़ा थोड़ा करके सिखाता है, तेरी आत्मा की अगुवाई में सिखाना पिता, ताकि हम तेरे वचन को और तेरे इस पवित्र शास्त्र को प्रभु थोड़ा थोड़ा करके सीख सके और प्रभु तेरे बुद्धिमत्ता में हम चल सके, तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह दया को हम लोगों में या इस संसार में अप्लाई कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज क्लास 16 है, ओके। और हम लोग यूहन्ना की किताब में हैं। और यूहन्ना की किताब को किसने लिखा, थोड़ा सा रिव्यू करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लिखा, हाँ? यूहन्ना ना, यीशु का चेला, याकूब का भाई, ठीक है। यूहन्ना सुसमाचार। आज हम लोग पहले अध्याय से लेकर पहले 1 वचन से लेकर 51 वचन तक जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे इसमें वो सारी चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जिसका कहते हैं अमुक, यानी कि सारांश या उद्देश्य या प्रस्तावना, जो भी आप समझना, ठीक है। यूहन्ना के सुसमाचार का अमुक विशेष रीति से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह थोड़े में परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में मसीह की पूरी सेवा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये जो पहला भाग है अमुक में, यानी कि सारांश उद्देश्य में, पहला अध्याय का विशेष रीति से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें थोड़े में परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में मसीह की पूरी सेवा को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, जो इस संसार में परमेश्वर को मनुष्य पर प्रकट करने आया, जिन्हें या तो उसे ग्रहण करना या अस्वीकार करना। सिंपल सी बात है कि ये प्रकट कर रहा कि परमेश्वर को ग्रहण करो या अस्वीकार करो। ये शुरू में हम देख सकते हैं ना। इसका अगर हम देखते हैं सेम इब्रानी का किताब पहला अध्याय 1 से 3 वचन में भी जो यीशु के बारे में बात करता है, और ये अध्याय हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, इस चीज को देख सकते हैं। यीशु का परमेश्वर तत्व और अनंतता, परमेश्वर तत्व और अनंतता उसके पृथ्वी पर कार्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, ठीक है। परमेश्वर तत्व और अनंत की महिमा कार्य के रूप में, उसके कार्य के रूप में पृथ्वी पर दिखाया गया है। वचन का प्रसंग यीशु के, परमेश्वर के अपनी आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करता। वचन को यीशु के, परमेश्वर के अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करता है। इब्रानी का किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो पूर्व काल में परमेश्वर भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाप दादों से बातें किया, परंतु अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, ओके। अमुक के पहले भाग 1 वचन से लेकर, 1 अध्याय का 1 वचन से 18 वचन, पहला भाग। यूहन्ना यीशु मसीह के परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला भाग में आप लिख सकते हैं, पहला भाग में यूहन्ना यीशु मसीह के परमेश्वर के
अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत करता है। जो मनुष्य पर परमेश्वर को प्रकट करने के जो मनुष्य पर परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मनुष्य बना। मनुष्य बना हो गया कि जो उस पर विश्वास करेंगे वे उद्धार पाएंगे। कि जो उस पर विश्वास करेंगे वे उद्धार पाएंगे। ओके, ये पहला भाग था अमुक का। अमुक का पहला भाग, ठीक है। अमुक का दूसरा भाग, पहला अध्याय 19 वचन से लेकर 51 वचन तक, 19 से 51 दूसरा भाग आता है। ओके, अमुक के दूसरे भाग में यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। वचन 29। ओके, वचन 29 फुल स्टेप दिए। 29 फुल स्टेप देने की जरूरत नहीं, उसके आगे लिखिए के 29 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। और जब यीशु के चेले उसके पीछे चलने लगे यह स्पष्ट हो गया कि यह सत्य ही मसीह है। यह स्पष्ट हो गया कि वह सत्य ही मसीह है, देश देकर परमेश्वर का पुत्र, इजराइल का राजा। 149 में सत्य ही मसीह है, देश देकर परमेश्वर का पुत्र, इजराइल का राजा। वचन 49 में, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का अमुक भाग, पहला भाग, ठीक है। अध्याय 2 से लेकर 12:50 तक यीशु की जनसेवा। करें यीशु की जनसेवा में बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले से दे चुका हूँ, ठीक है। इसमें और भी अगर बताया जाए तो हम दिखा सकते हैं। जो कहता जनसेवा में संसार पर वचन का प्रकाशन और अस्वीकार क्लियर बताता है उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें विस्तार में थोड़ा चलते हैं। ओके, इसमें इस भाग में मैं दूंगा बाद में, परेशानी मत। इस भाग में
यूहन्ना का केंद्र, इस भाग में यूहन्ना का केंद्र यीशु को लोगों के सामने साक्षी, और इस भाग में यूहन्ना का केंद्र यीशु को लोगों के सामने साक्षी और 7 आश्चर्य के संकेतों पर है। जो यीशु कौन है, उसकी साक्षी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दर्शा रहा कि यीशु की साक्षी और यीशु की 7 आश्चर्य कर्म, उसके द्वारा यीशु कौन है वो दर्शा रहा। सिंपल। ठीक है, 3 बातें इसमें लिख ली है। और आगे 1 मिनट इससे लिखने में पहले, ये आश्चर्य कर्म संकेत जिसका आरंभ पानी को दाखरस बनाने से हुआ, उन सब का अभिप्राय क्या था? ठीक है, ओके। तीन बातों अभिप्राय उसका यही था। 3 बातें। यह सिद्ध करना कि यीशु मसीह था। ये आश्चर्य कर्म का अभिप्राय क्या था? ठीक है, ये 3 बातों से वो बता रहा। पहला, यह सिद्ध करना कि यीशु मसीह था। दूसरा, परमेश्वर की महिमा करना, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा महिमा करना। तीसरा, यीशु पर विश्वास करने में लोगों की अगुवाई करना। यीशु पर विश्वास करने में लोगों की अगुवाई करना। ठीक है, ओके। तो इसमें और एक बातें हम देख सकते हैं कि यीशु की सेवा के आरंभ में मंदिर के पहले शुद्ध करने का अभिप्राय क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ठीक है, यीशु की सेवा के आरंभ में मंदिर के पहले शुद्ध करने का अभिप्राय अपने अधिकार ओके। तो इसमें आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़िए, एक देर होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, आप उस प्रकार से लिखिए। तो यीशु ने मंदिर को सिद्ध करना चाहा और वो अपने अधिकार को और उस समय के धर्म रीति के विरोध में अपनी सेवकाई को आरंभ किया। और तो मंदिर को शुद्ध करने का मतलब उसका अधिकार को दर्शा रहा है। ओके, और उस समय के धर्म रीति के विरोध में अपनी सेवा की पवित्रता की पुष्टि करता, यानी कि अपने आप को पवित्र कैसे रखेगा, उन धर्म गुरुओं के विरोध में वो खड़ा हो गया, उस धर्म रीति रिवाज के विरोध में वो खड़ा हो गया। यीशु ने निकोदेमुस और कुआं पर सामरी स्त्री में भेंट की। भेंट यह बताता है, निकोदेमुस और कुएं पर सामरी स्त्री का भेंट क्या बता रहा है इसमें? कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य को फिर से जन्म लेने के लिए क्या जरूरी है? ये दोनों जो चमत्कार है, ठीक है, तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय, ये दोनों कहानी है, निकोदेमुस और सामरी स्त्री। ठीक है, और ये दोनों आश्चर्य कर्म या दोनों
से जब भेंट करता है तो उनका बताने का तात्पर्य कि पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को फिर से जन्म लेने के लिए क्या आवश्यक है या जरूरी है। ओके, यूहन्ना के पूरे सुसमाचार में महत्वपूर्ण धर्म विज्ञान के भाषण। धर्म विज्ञान का मतलब खरी शिक्षा, ठीक है, धर्म विज्ञान या परमेश्वर की शिक्षा, ठीक है। यूहन्ना के पूरे सुसमाचार में संपूर्ण धर्म विज्ञान के भाषण यानी कि खरी शिक्षा और भिन्न भिन्न लोगों और झुंडों द्वारा यीशु को उत्तर देने के उदाहरण हैं। कहाँ पर है मुझे बोलिए, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आप लिखिए, नो प्रॉब्लम। भाषण हो गया, ब्रैकेट में शिक्षा लिख दीजिए। वो धर्म विज्ञान का जो इसका मतलब है खरी शिक्षा, धर्म विज्ञान, ठीक है, खरी शिक्षा और भिन्न भिन्न लोगों और झुंडों द्वारा यीशु को उत्तर देने के उदाहरण हैं। ठीक है, देखेंगे ये लोग वो 5 अध्याय में किस तरह से वो धर्मगुरु लोगों के सामने जवाब दे रहा, और 6वां अध्याय में रोटी पानी ये सारी चीजें लोगों को खिलाना, 7वां अध्याय ना पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा, और 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि वो जवाब दे रहा एक झुंड जो पापिनी स्त्री। तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से उत्तर दे रहा और उदाहरणों में उत्तर दे रहा। नेक्स्ट, यीशु यहूदियों सामरियों और अन्य जातियों को साक्षी देने जाता था। सब लोगों को इसमें बोलता, यीशु यहूदियों सामरियों और अन्य जातियों को साक्षी देने जाता था। उसने अलग अलग लोगों से भेंट किया ना, और उसमें ब्रैकेट में लिखिए सब लोगों को। ओके, अपने नीच लोग, ठीक है, अपने नीच लोग यहूदियों के द्वारा अस्वीकार, जैसे हम पहले भाग पीछे बताया गया है उसका वर्ण मुख्य तौर पर इस भाग में मिलता है। ठीक है, कि वो अपनों के पास आया पहला अध्याय में, वो अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितना वचन में? पहला अध्याय का पहले 13 वचन में, 12-13 वचन। ओके, ठीक है। जिसने अधिक आश्चर्य के चिन्ह, जिनसे अधिक आश्चर्य के चिन्ह यीशु ने किए, उतना ही तीव्र यहूदी अगुवों के द्वारा अस्वीकार हुआ। जिनसे अधिक आश्चर्य के चिन्ह यीशु ने किए, उतना ही तीव्र
तीव्र का जल्दी और एक शब्द। तीव्र यहूदी अगुओं के द्वारा अस्वीकार हुआ। अस्वीकार हुआ। प्रत्येक अद्भुत चिन्ह के बाद यीशु की शिक्षा के महत्वपूर्ण भाषण हुई। प्रत्येक अद्भुत चिन्ह के बाद यीशु की शिक्षा के महत्वपूर्ण भाषण हुई, यानी कि दूसरा शब्द में वाद विवाद हुई, भाषण हुई। ओके, ठीक है। यीशु का नेक्स्ट लाइन में देखिए, यीशु का मैं हूं होने का दावा, यीशु का मैं हूं होने का दावा परमेश्वर होने का दावा के बराबर था। यीशु का मैं हूं होने का दावा परमेश्वर होने का दावा के बराबर था। ठीक है, बराबर था, क्योंकि वह अपने संबंध में पुराना नियम का परमेश्वर का नाम में ला रहा था। पुराना नियम का परमेश्वर का नाम काम में ला रहा था। नाम काम में ला रहा था, पुराना नियम का नाम काम में ला रहा था। ओके, एक कहाँ का बातें वो इस्तेमाल कर रहा है? निर्गमन की किताब 3 अध्याय 13 से 15 बातें ला रहा था, काम में ला रहा था, परमेश्वर का नाम को काम में ला रहा था और बता रहा था कि मैं वही परमेश्वर हूं। ओके, नेक्स्ट लाइन। अंत में यहूदियों का सामना करते हुए यीशु ने उनसे कहा, अंत में यहूदियों का सामना करते हुए यीशु ने उनसे कहा कि यदि वे विश्वास ना करें अंत में यहूदियों का सामना करते हुए यीशु ने उनसे कहा कि यदि वे विश्वास ना करें कि वह मसीह है तो वे अपने पापों में मरेंगे। मसीह है तो वे अपने पापों में मरेंगे। हुआ? ठीक है, सिंपल। यीशु को अगर यहूदी लोग यीशु को अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो खुद की पापों में मरेंगे। ठीक है, सिंपल बात। आगे, इतना ही नहीं पर कि वे वास्तव में अब्राहिम की संतान नहीं, इतना ही नहीं पर वे वास्तव में अब्राहिम की संतान नहीं, जब तक वे व्यवस्था पालन या व्यक्तिगत गुण से, लिख लीजिए, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाइए लिखते लिखते। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई यूट्यूब में अगर आप सुन रहे हो तो आगे पीछे करके सुनिएगा। कभी कभी मेरी भाषा क्लियर नहीं होता तो आपको क्लियर मिल जाए। कहाँ तक? व्यवस्था पालन या व्यक्तिगत गुण से नहीं पर विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा
ना करें। विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा ना करें। पर विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा ना करें। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? वो लोग अब्राहम की संतान अपने आप को कहते हैं, पर व्यवस्था का पालन करते हैं, विश्वास में नहीं रहते, क्योंकि अब्राहम विश्वास में है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, विश्वास में जो व्यवस्था का पालन नहीं करता और जो व्यवस्था में है वो विश्वास का पालन नहीं करता है। मतलब जो व्यवस्था में है वो विश्वास में नहीं रहते। अगर मैं विश्वास में अब्राहम का संतान दावा नहीं करता हूँ तो फिर उसकी प्रतिज्ञाओं पर दावा करना होगा विश्वास के द्वारा। ठीक है, जन्म के अंधे मनुष्य को चंगा करने से धर्म का संघर्ष, जन्म के अंधे मनुष्य को चंगा करने से धर्म का संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच गया। जन्म के अंधे मनुष्य को चंगा करने से धर्म का संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच गया। लोग आप बहुत नाराज भी हुए में। वास्तव में केवल दो ही चुनाव थे। वास्तव में केवल दो ही चुनाव थे। चुनाव किया था मसीह को ग्रहण करना या उसे अस्वीकार करना। क्योंकि जो व्यवस्था को जानता है वो समझ जाएगा कि अंधे व्यक्ति को कौन चंगाई दे सकता था। क्रिस्त को ग्रहण करना या उसे अस्वीकार करना। फुल स्टॉप। यूहन्ना का सबसे विशेष सहयोग यूहन्ना का सबसे विशेष सहयोग कदाचित यूहन्ना का सबसे विशेष सहयोग कदाचित उसके पुनरुत्थान के वर्ण में है। पुनरुत्थान के वर्ण में है। 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं पुनरुत्थान होएगा यीशु का, तो उससे पहले उसने बताया पुनरुत्थान के वर्ण में है जब यीशु ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया। जब यीशु ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया। ठीक है, तो ये भी इस बात को भी यहूदी लोग समझ सकते थे कि परमेश्वर की मरे हुए को जीवित कर सकते, दूसरा कोई नहीं ना। ऐसा लिखिए, केवल परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है। केवल परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है। इसीलिए परमेश्वर का देह धारण करने का उसका दावा पूरा हुआ। इसीलिए परमेश्वर का देह धारण करने का उसका दावा पूरा हुआ। दावा पूरा हुआ। इस आश्चर्य के संकेत के द्वारा बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। बहुत सारे लोग, यहूदी लोग देखेंगे, जब लाजर को मिलने के लिए आया था कब्र पे, तो बहुत सारे यहूदी थे वहाँ पर
और काफ़ी लोग विश्वास किए और परमेश्वर की बड़ाई की। इसमें और एक बातें हम देख सकते हैं कि विश्वास पर यहूदी धर्म के अगुवों को बिल्कुल निश्चय हो गया कि यदि यीशु मार डाला जाए तो उसकी धर्म विधि का सर्वनाश हो जाएगा। अगर उस समय बहुत सारे लोग यहूदी लोग विश्वास किए, पर धर्म गुरु लोग यही समझ रहे थे कि अगर हम यीशु को मार देंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें नुकसान होगा, क्योंकि यहूदी लोग काफ़ी लोग विश्वास में आ चुके थे और यीशु पर विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने उसको मार डालने का सोचा नहीं, पर षड्यंत्र रचते रहे उसको किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र किया। फिर यीशु के प्रति साक्षी मरियम के बहुमूल्य सुगंधित तेल से अभिषेक मानो उसके गाड़े जाने के लिए और खजूर के रविवार पर उसके यरूशलेम में प्रवेश करने से हुई। ये कई सारी चीज़ें जो देखेंगे, मरियम ज़्यादातर लाजर की बहन ज़्यादातर बहुत काम किए और बहुत अहमियत रोल अदा किए उन्होंने, और हर जगह पे मरियम उसको उठाएं। काफ़ी जगह पर देखेंगे वो फरीसी के सीमन फरीसी के घर वो घुस गई, वहाँ पर इत्र उड़ेल दी, उसके मृत्यु के बारे में अभिषेक कर दी उसने, और खजूर के रविवार में उसने खजूर की पत्ते में हुसैना हुसैना गाना गाने लगी। इस भाग का अंत इससे होता कि बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। इस भाग का अंत इस प्रकार होता कि बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, पर दूसरों ने, विशेष करके धर्म अगुवों ने उसका अस्वीकार किया। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास किया, पर दूसरे, विशेषकर धर्म गुरु लोगों ने अस्वीकार किया। बहुत से बातें उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करती थी। वो लोग को कुछ समझ आता था, तब भी वो लोग यकीन नहीं करते। ठीक है, यहीं पर पहला क्लास करते खत्म। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। इस क्लास को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। यूट्यूब में भी जो लोग सुन रहे प्रभु क्लास, आप उन्हें भी अगुवाई करो पिता, तेरी आत्मा के द्वारा समझ दो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।